क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं, वो भी बिना थके, बिना भागे दौड़े? क्या वो किसी जादू का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास। फर्क सिर्फ एक चीज़ का है कि वो है टाइम मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं उस कला के बारे में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। वो है टाइम मैनेजमेंट। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती मिनट्स को संभालने में आपकी मदद करेगा। टाइम मैनेजमेंट की है क्या? सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है, ये है अपने समय का स्मार्ट तरीके से उपयोग करना, सही समय पर कार्य करना, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल चलते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक रोज ओवर टाइम कर रहा है, फिर भी वो थका रह रहा है, और दूसरा समय पर ऑफिस से निकल जाता है और बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताता है। कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव है? यही फर्क है टाइम मैनेजमेंट का। देखो, टाइम का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना। क्या है कि बिना प्लान के दिन शुरू करेंगे तो ऐसा ही होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब तक तुम प्लानिंग नहीं करोगे तब तक तुम पूरा दिन वेस्ट करोगे। इसीलिए शाम को ही पूरे नेक्स्ट दिन की प्लानिंग कर के देखो और उस काम को पूरा करो। तब देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और कितना टाइम बच रहा है। एक इंसान रोज 2.5 घंटे सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करने में बर्बाद करता है। अगर आपने एक एक मिनट ट्रैक करना शुरू कर दिया तो आपको पता चलेगा कि कितनी टाइम को खो रहे हैं। देखो, आज मैं टाइम मैनेजमेंट के कुछ 7 गोल्डन टिप्स बताने वाला हूँ। पहला, गोल सेटिंग। पहले जो ये गोल सेटिंग है, लोगों के मन में आता है क्या है गोल सेटिंग। तो चलो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखो, गोल 2 टर्म का होता है। गोल 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल? शॉर्ट गोल वो गोल होते हैं जिन्हें आप कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने के भीतर हासिल करना चाहते हैं। ये आपके बड़े बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल की खास बातें कुछ सुनो। अब मान लो जैसे हमें 1 महीना के अंदर में कोई चैप्टर हमें क्लोज करना है, 1 सप्ताह के अंदर में हमें कोई चैप्टर क्लोज करना है। तो आप ये छोटे से 1 सप्ताह के समय निर्धारित कर लो, उसमें आप एक चैप्टर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद उस चैप्टर को 1 सप्ताह के अंदर में कंप्लीट कर लो, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। वो आपका कंप्लीट हो गया, वो आपका पूरा हो गया। अब ये शॉर्ट टर्म गोल क्यों जरूरी है? देखो, ये जो शॉर्ट टर्म गोल होता है ना, अगर आपका गोल बड़ा होगा तो टाइम लगेगा, जिससे तुम परेशान हो जाओगे। और छोटे छोटे गोल को छोटा गोल होगा तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। वो अगर रिजल्ट मिलता जाएगा तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। और अगर बड़ा गोल सेट किए हो तो उसको छोटे में डिवाइड कर लो, तभी जाके आप छोटे छोटे गोल को अचीव करते करते बड़ी गोल तक पहुंच जाओगे। इससे आप मोटिवेट होते रहोगे, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ, हमको रिजल्ट मिल रहा है, और मन लगता रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच जाओगे आसानी से। अब आते हैं लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। देखो,
ये वो गोल होता है जिन्हें हासिल करने में ना लगभग 6 महीने से लेकर कई साल तक, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड ईयर्स, जैसे कि आप जितना समय ले सकते हो, ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। अब जैसे कि हमको IAS बनना है, MBA करना है, ये आपकी जीवन की दिशा को तय करता है। बड़े बड़े सपने को पूरा करना, खुद का घर लेना, विदेश यात्रा। अब लॉन्ग टर्म गोल जरूरी क्यों है? आपको अपना ज़िंदगी कैसा बनाना है ये लॉन्ग टर्म गोल में ही सेट किया जाता है, ताकि आगे चलकर हम कुछ बड़ा बन सकें। अब शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल सीख लिए हैं। अब आते हैं टू डू लिस्ट। देखो, आपको हर दिन का ना प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना चाहते हो, तो आपको उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको इसके लिए हर सुबह मतलब हर रोज़ सुबह या शाम को आपको एक लिस्ट तैयार करना है, एक टास्क लिस्ट तैयार करना है कि हमको पूरे दिन में क्या क्या करना है। अगर आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट या गूगल टास्क। तो आप उसमें आप लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है आज। ऑफिस की काम है तो अगर ऑफिस की काम एक टाइम पे एक ही काम करें। अब देखो, टाइम वेस्ट हमारा होता कैसे है, इसको अवॉइड कैसे करना है? लगातार नोटिफिकेशन चेक करना। अब देखो, हर मिनट पे हम नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो अगर नोटिफिकेशन चेक करते रहेंगे तो ज़रूर है कि हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना है। अनप्लानेड सोशल मीडिया ब्राउजिंग, जैसे कि हमारा कोई प्लान में है नहीं कि हमको सोशल मीडिया चलाना है और हम सोशल मीडिया बार बार देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत कुछ होते हैं। अब देखो, काम करने का तरीका होता है, जैसे सबसे पहले आप जो लिस्ट बनाएं उसके हिसाब से काम करें। अगर उसके हिसाब से अगर आपको समय बचता है तो आप थोड़ा बहुत कहीं पे भी मतलब अपने मन को खुश रखने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जिससे आपको मन भी लग जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि देखो, टाइम जो है ना हमारे पास फ्री में है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कीमत है तो इस फ्री वाले चीज़ का ही है। इससे ज़्यादा कीमती आपके लाइफ में कुछ नहीं। अब मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको ऑफिस में पर घंटे का 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पर घंटे का 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप अगर मान लीजिए कि बाहर हम 1 घंटे वेस्ट कर रहे हैं तो आखिर 100 रुपये तो हमारा वेस्ट हो गया। तो इसीलिए आपको समय को बचाना है। अब टाइम मैनेजमेंट के कुछ फ़ायदे सुने। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे तो देखो, सबसे बढ़िया सबसे बेहतर चीज़ होता है फोकस। अगर आपका फोकस एक जगह पर है तो आपको सफलता मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता, सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब कम स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस आपकी जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आप फ्री रहोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते रहोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको ये बढ़ाता है। ऐसे ही बहुत कुछ हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप अपने काम के हिसाब से टू डू लिस्ट में शामिल कर सकते हैं कि हमको क्या क्या काम करना है, क्या क्या सेट करना है, पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। तो आप ये ज़रूर करें दोस्तों। समय ही वो चीज़ है जो एक बार चला गया वापस नहीं आता, इसीलिए इसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। सही इस्तेमाल, अगर आप इन टेक्निक को फॉलो करते हैं तो सिर्फ आपका काम ही नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइम वेस्ट से छुटकारा कैसे पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।